गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। 5 जुलाई की सुबह 2020 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है, जिसके समय और सूतक काल को लेकर लोगों के मन में काफ़ी असमंजस बना हुआ है। इस उपछाया चंद्र ग्रहण के विषय में कई ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि ये उपछाया जो ग्रहण वास्तव में चंद्र ग्रहण नहीं होता है। कई बार पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करता है। अंग्रेजी में इसको पेनुम्बा कहते हैं। चंद्रमा उपछाया में प्रवेश कर उपछाया शंकु से ही बाहर निकल जाता है और भूमा में प्रवेश नहीं करता। इसलिए उपछाया के समय चंद्रमा का बिंब केवल कुछ समय के लिए धुंधला पड़ता है। इस धुंधलेपन को सामान्य रूप से देखा नहीं जा सकता, इसलिए चंद्र मालिन्य मात्र होने की वजह से ही इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं, ना कि चंद्र ग्रहण। सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र व हमारे धर्म शास्त्रकारों ने इस तरह के उपछाया में चंद्र बिंब पर मालिन्य मात्र छाया आने के कारण इसे ग्रहण कोटि में नहीं रखा है। इसके लिए ग्रहण संबंधित बातें जैसे गर्भवती महिलाओं को सूतक, स्नान, दान, जप, तप महात्म का कोई विचार नहीं होगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट भी बंद नहीं होंगे और इसका आपकी राशियों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 5 जुलाई सुबह 8:37 से शुरू होगा और इसका मध्य 10 बजे होगा। इसका मोक्ष इसी दिन सुबह 11:22 पर होगा। भारत में ये उपछाया चंद्र ग्रहण दृश्य नहीं होगा। 5 जुलाई को ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी। चंद्र ग्रहण सबसे देर तक उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में नजर आएगा। इसके अलावा चंद्र ग्रहण दक्षिणी पश्चिमी यूरोप और हिंद महासागर के इलाके में भी नजर आएगा। चंद्र ग्रहण का कुल वक्त 2 घंटे 45 मिनट का होगा। चंद्र ग्रहण दिल्ली में दिखाई नहीं देगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा ग्रहण के दौरान क्षितिज के नीचे होगा। भारत में चंद्र ग्रहण का समय 3:07 से रात के 8:37 और 23 तक रहेगा। हालांकि उपछाया चंद्र ग्रहण होने की वजह से इसे देख पाना मुश्किल होगा, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा और ग्रहण के बीच ज़्यादा अंतर नहीं होगा। बेशक ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग स्याह पड़ने से इसे पहचाना जा सकता है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय स्थिति है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और जब चंद्रमा धरती की छाया से निकलता है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। जब पृथ्वी सूर्य की किरणों को पूरी तरह से रोक लेती है तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, लेकिन जब चंद्रमा का सिर्फ एक भाग छिपता है तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। टेलीस्कोप की मदद से देखने से ये चंद्र ग्रहण बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये ग्रहण चंद्रमा का उपछाया ग्रहण है। इस पे चंद्रमा का केवल छाया की स्थिति ही रहेगी। उपछाया चंद्र ग्रहण में ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हालांकि थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए, लेकिन इस ग्रहण में नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है। आषाढ़ मास पूर्णिमा पर गुरु पूजन करने की भी परंपरा है। इस दिन अपने गुरु को अपने सामर्थ्य के अनुसार, यदि वो जीवित हैं तो उनको उपहार आदि देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर, नियमों पर हमको चलना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, अपने इष्ट देव की विशेष पूजा करनी चाहिए। हर महापूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा करने का भी नियम है। आप चाहें तो इस दिन ये शुभ कार्य भी कर सकते हैं। इस दिन जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करना चाहिए। पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा करवाने की परंपरा भी है। इसी दिन वेद व्यास महर्षि की भी जयंती है। प्राचीन समय में आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था। इस पूर्णिमा के बाद यानी कि 6 जुलाई से शिव जी का प्रिय सावन मास भी शुरू हो रहा है। तो सावन मास में शिव जी की अभिषेक पूजन करने का विशेष महत्व है और उसका विशेष फल मिलता है। तो आप यानी 6 जुलाई से शिव जी का पूजा अर्चन भी कर सकते हैं और गायत्री मंत्र का जाप भी विशेष लाभदायी रहेगा। सावन मास में कोई भी पूजा का बहुत अधिक फल हमको मिलता है।
उदयात पूर्णिमा की तिथि जो है वो प्रातःकाल सूर्योदय से 10:13 तक रहेगी। इसी समय गुरु की पूजा आदि आप कर लें। और तीर्थ स्नान का इस समय बहुत महत्व रहता है। तर्पण, पूजन, हवन, दान पुण्य, गौ सेवा का महापर्व होता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा की जो तिथि है वो 4 तारीख को शनिवार को पूर्णिमा की तिथि दिन के 11:34 से प्रारंभ हो जाएगी। व्रत की पूर्णिमा, कोकिला व्रत की पूर्णिमा, श्राद्ध की पूर्णिमा, शिव शयनोत्सव की पूर्णिमा, सन्यासी चतुर्मास प्रारंभ की पूर्णिमा 4 तारीख को 4/7/2020 शनिवार को ही है। तो इस तरह से आप 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण के बारे में आशंकित ना हो, अपनी पूजा को निर्विघ्न रूप से पूरा करें, गुरु पूजा करें। 10:13 तक सारी पूजा आप संपन्न कर लें। उसके बाद पूर्णिमा तिथि खत्म हो जाएगी क्योंकि, और अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मैंने आपको गुरु पूर्णिमा की भी इसमें जानकारी दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।